नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम किताबों को कहानी की तरह सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसों को लेकर आपकी सोच बदल देगी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। लेकिन ये कोई सीधा बुक रीडिंग नहीं है, ये है एक नेचुरल स्टोरी टेलिंग ऑडियो बुक है। ये किताब आपको ये नहीं बताती कि कहां पैसा लगाओ, बल्कि ये बताती है कैसे पैसा सोचते हैं लोग और क्यों ज्यादातर लोग पैसा होने के बावजूद गरीब बन जाते हैं। इस ऑडियो बुक को हमने 7 हिस्सों में बांटा है। पार्ट 1, पैसे की असली समझ, सोच ही सब कुछ है। पार्ट 2, किस्मत बनाम मेहनत नियंत्रण में क्या है। पार्ट 3, कंपाउंडिंग, धैर्य का जादू। पार्ट 4, दिखावे का जाल, असली अमीरी और नकली लाइफस्टाइल। पार्ट 5, बचत बिना वजह भी जरूरी है। पार्ट 6, जब काफी ही काफी है, लालच से बचो। पार्ट 7, अपनी खुद की कहानी बनाओ, पैसे का मतलब सबके लिए अलग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक ब्लूप्रिंट है आपकी सोच को बदलने का और आपकी जिंदगी को ऊपर उठाने का। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऑडियो बुक चैनल पर हर किताब एक नई शुरुआत है। पार्ट 1, पैसे की असली समझ, सोच ही सब कुछ है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है? ज्यादातर लोग कहेंगे हां, लेकिन सोचिए, अगर यही सच होता तो हर बड़ा सैलरी वाला इंसान अमीर होता और हर छोटा कमाने वाला गरीब। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा बनाने की असली कुंजी इनकम में नहीं, सोच और व्यवहार में होती है। हम सब सोचते हैं कि पैसा बनाना एक गेम है, निवेश करना, शेयर खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, जॉब बदलना। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक सोच का खेल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा एक ऐसा विषय है जहां व्यवहार इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा मायने रखता है। मतलब ये कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपकी आदतें खराब है, सोच गलत है, तो आप पैसे नहीं संभाल सकते। एक आम कहानी, 2 अलग सोच। चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। अमेरिका में एक आदमी था, रोनाल्ड रीड। काम करता था गैरेज में। साधारण सी जिंदगी, न ब्रांडेड कपड़े, न गाड़ी, न दिखावा। दूसरी तरफ एक था रिचर्ड, इन्वेस्टमेंट फर्म में बड़ा अफसर। जर्नल में आता था, टीवी पर इंटरव्यू देता था, सबको लगता था क्या अमीर आदमी है। अब कहानी में ट्विस्ट यह है, रोनाल्ड रीड ने मरते वक्त $8 मिलियन यानी लगभग 65 करोड़ की संपत्ति दान में दे दी। और रिचर्ड, वो दिवालिया हो गया। कैसे? क्योंकि रोनाल्ड के पास वो चीज थी जो बहुतों के पास नहीं होती, धैर्य, समझदारी और पैसे के प्रति संयम। असली समझ पैसा सोच से बनता है। असल में पैसा कमाने का तरीका सबको पता होता है। काम करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, लेकिन उसी पैसे को टिकाकर रखना और वक्त के साथ बढ़ाना, यही असली खेल है। मॉर्गन बताते हैं कि हम सोचते हैं पैसा एक विज्ञान है, लेकिन असल में ये एक मनोविज्ञान है। जैसे किसी को क्रोध जल्दी आता है, किसी को डर लगता है, वैसे ही कोई पैसा आने पर उड़ा देता है, कोई डर के मारे कुछ खर्च नहीं करता। हर इंसान का पैसे के साथ एक अलग रिश्ता होता है। हम फैसले तर्क से नहीं, भावना से लेते हैं। आपने देखा होगा, शेयर मार्केट गिरा तो लोग डर के मारे बेच देते हैं, बढ़ा तो बिना सोचे खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, पैसा एक भावना है। मॉर्गन कहते हैं, पैसे के फैसले हम स्प्रेडशीट से नहीं, अपने अनुभव और डर से लेते हैं। जिसने बचपन में तंगी देखी है, वो कभी भी खर्च में सहज नहीं होगा। जिसने हमेशा सुरक्षा देखी है, वो रिस्क लेने से नहीं डरता। फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट इक्वल टू हाई IQ। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के लिए आपको जीनियस होना पड़ेगा, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सोच ज्यादा काम की चीजें हैं। इसलिए कोई MBBS डॉक्टर भी कर्ज में डूब सकता है और एक क्लास 10 पास लड़का करोड़ों कमा सकता है।
पैसा प्लस सोच अमीरी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो करोड़ों कमाते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि वे पैसा सेव नहीं करते, वो दिखावे पर खर्च करते हैं। उनका धैर्य कम होता है और सबसे जरूरी, उन्हें पता ही नहीं होता कि अमीरी उनके लिए मतलब क्या रखती है। मॉर्गन कहते हैं, आपका पैसा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि आपके बैंक बैलेंस पर। तो अब सवाल है, क्या करें? पैसे की असली समझ का मतलब है धैर्य रखो, अमीरी एक दिन में नहीं आती। संयम रखो, हर चमकती चीज को खरीदना जरूरी नहीं। दूसरों से तुलना मत करो, हर किसी की जिंदगी अलग है। बचत को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। पैसे की सोच बदलो, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये आजादी देने वाली चीज है। इस किताब यही सिखाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों के लिए सबसे जरूरी है सही सोच। और ये सोच बनती है अनुभव से, धैर्य से और अपने अंदर झांकने से। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपकी जिंदगी का नौकर बने, मालिक नहीं, तो सोच को बदलो। किताब की नहीं, जिंदगी की साइकोलॉजी समझो। पार्ट 2, किस्मत बनाम मेहनत नियंत्रण में क्या है? चलिए एक ईमानदार सवाल पूछते हैं, क्या आपकी जिंदगी आज जैसी है वो आपकी मेहनत का नतीजा है या किस्मत का? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। कोई कहेगा, मैंने बहुत मेहनत की है तभी यहां पहुंचा हूं। तो कोई बोलेगा, बस सही जगह सही वक्त पे था और सब हो गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं होती है। मेहनत मायने रखती है लेकिन किस्मत को नकारा नहीं जा सकता। किस्मत का रोल ज्यादा बड़ा है जितना हम मानते हैं। आप सोचिए, कोई बच्चा अगर अमेरिका में एक अमीर परिवार में पैदा होता है और दूसरा किसी छोटे गांव में गरीब घर में, क्या दोनों की लाइफ की शुरुआत एक जैसी है? नहीं। और यही है लक यानी किस्मत। किस घर में जन्म हुआ, कौन से माहौल में पले बढ़े, किन लोगों से मिले, कौन सा स्कूल मिला, किसने आपको सही समय पर सही सलाह दी, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। एक दिलचस्प उदाहरण, बिल गेट्स, दुनिया के सबसे सफल इंसानों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमेरिका के उस वक्त लाखों स्कूलों में से सिर्फ एक स्कूल ऐसा था जहां अर्ली एज में कंप्यूटर था और गेट्स उसी स्कूल में पढ़ते थे। अब सोचिए, अगर वो किसी और स्कूल में होते, अगर वो कंप्यूटर से इतनी जल्दी ना जुड़ते, क्या गेट्स होते? हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। मॉर्गन कहते हैं, सक्सेस स्टोरीज में लक का रोल हमें जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा होता है। मेहनत का रोल भी उतना ही जरूरी। अब इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत है तो मेहनत छोड़ दो। नहीं, किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन मौके को पहचान कर उस पर मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। गेट्स को मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके को जुनून बना दिया। रातों को स्कूल के कंप्यूटर लैब में रहकर कोडिंग करना, ये लक नहीं, मेहनत थी। इसलिए दोनों बातें साथ चलती हैं। किस्मत मौका देती है, मेहनत उसे हकीकत में बदलती है। सोच का फर्क, किस्मत को कैसे देखें? अब यहां असली बात आती है, आपकी सोच। कुछ लोग अपनी हर असफलता का कारण किस्मत को मानते हैं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। और कुछ लोग हर मौके को पकड़ने की तैयारी में रहते हैं, शायद अगली बार मेरा टाइम होगा। मॉर्गन कहते हैं, आपका व्यवहार यह तय करता है कि आप किस्मत को किस रूप में देखोगे, बहाना या अवसर। तुलना से बचो, सबकी कहानी अलग है। बहुत से लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। देखो, वो कितना आगे निकल गया, मैं तो अभी भी वही हूं। लेकिन क्या आपने उसका बैकग्राउंड देखा? क्या पता उसने कहां से शुरुआत की? कई बार हम एक ऐसे इंसान से खुद की तुलना कर बैठते हैं जिसने शुरू ही आपसे 10 कदम आगे से की थी। मॉर्गन का एक बहुत गहरा थॉट है, हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए एक दूसरे की नकल करना बेवकूफी है। आपको क्या करना है? पहला, किस्मत को मानिए, लेकिन उसे बहाना मत बनाइए।
अगर आपको कोई मौका नहीं मिला तो खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार था? क्या अगली बार मैं तैयार रहूंगा? दूसरा, दूसरों की राह मत देखिए, अपनी बनाइए। हर किसी की जिंदगी में मौके अलग अलग आते हैं। आपका समय भी आएगा अगर आपने खुद को उसके लिए तैयार रखा। तीसरा, धैर्य रखिए। आज आपको नहीं मिला तो कल मिल सकता है, लेकिन अगर आप लगातार कंपैरिजन और फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे तो जब मौका आएगा भी आप चूक सकते हैं। आखिरी बात, नियंत्रण में क्या है? मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत शानदार बात कहते हैं। आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपके फैसले, ये सब आपके कंट्रोल में है। बाकी चीजें जैसे दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मार्केट का उतार चढ़ाव, ये आपके हाथ में नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी उस पर लगाइए जो आप बदल सकते हैं, खुद को। सच ये है कि जिंदगी में किस्मत और मेहनत दोनों की जरूरत होती है, लेकिन जो लोग सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कभी तैयार नहीं होते, और जो लोग मेहनत करते हैं वो अपने मौके खुद बना लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की सफलता देखें तो ईर्ष्या मत करें, बल्कि खुद से पूछें, क्या मैं अपने मौके के लिए तैयार हूं? पार्ट 3, कंपाउंडिंग, धैर्य का जादू। आपसे एक सवाल, अगर मैं आपको कहूं कि 100 रुपए को 1 लाख रुपए बनाने का तरीका है, लेकिन इसमें 20 साल लगेंगे, तो क्या आप तैयार होंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे, अरे भाई, इतना कौन इंतजार करेगा, कोई और तेज तरीका बताओ। और यही चूक हो जाती है, क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा जादू वक्त से आता है, न कि स्कीम से। कंपाउंडिंग, पेड़ की तरह बढ़ने वाली ताकत। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, वैसे ही थोड़े से पैसों से बड़ा धन बनता है, अगर आप उसे समय देते हैं। वॉरेन बफेट की असली सफलता का राज। अब एक कहानी जो इस बात को पूरी तरह समझा देती है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक। उनकी कुल संपत्ति 120 अरब डॉलर से ज्यादा है। लोग सोचते हैं, कितनी समझदारी से इन्वेस्ट किया होगा इसने। बिल्कुल किया, लेकिन असली कारण कुछ और है। उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की 11 साल की उम्र में और 80 साल से भी ज्यादा समय तक कंपाउंड करते रहे। अगर बफेट ने इन्वेस्टिंग 30 की उम्र में शुरू की होती तो वो शायद सिर्फ 15 से 20% उतना ही अमीर होते। मतलब, उनकी असली अमीरी का कारण ये था कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक कंपाउंडिंग को समय दिया। कंपाउंडिंग क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है। आपने उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जहां आपको हर साल 10% का ब्याज मिलता है। 1 साल बाद 1100 रुपए, 2 साल बाद 1210 रुपए, 3 साल बाद 131 रुपए। ध्यान दीजिए, हर साल आपका ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है। अब यही पैसे अगर 20 साल तक इन्वेस्ट किए जाए तो 1000 रुपए 6700 रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं, और 40 साल तक तो वही 1000 रुपए 45,000 रुपए से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग, धैर्य का जादू। क्यों ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग से वंचित रह जाते हैं? इसका एक ही कारण है, धैर्य की कमी। आज के जमाने में लोग चाहते हैं जल्दी अमीर बन जाओ, आज इन्वेस्ट करो, कल रिटर्न आ जाए, क्रिप्टो से करोड़ों बना ले, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में पैसा डबल हो जाए। पर कंपाउंडिंग एक धीमी प्रक्रिया है। ये स्लो सक्सेस है, पर परमानेंट सक्सेस है। मॉर्गन कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग कंपाउंडिंग को समझते नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो इसका इंतजार नहीं कर पाते। कंपाउंडिंग का असली असर लंबे वक्त में दिखता है। कंपाउंडिंग की खूबी यह है कि इसका असर शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन बाद में ये एक्सप्लोसिव बन जाता है। जैसे पहले 10 साल में 1 लाख रुपए 2.6 लाख रुपए, अगले 10 साल में वही 2.6 लाख रुपए 6.7 लाख रुपए, और अगले 10 साल में 6.7 लाख रुपए 17 लाख रुपए। यही तो जादू है। आप मेहनत एक बार करते हैं,
लेकिन उसका असर सालों साल तक चलता है। तो फिर ज्यादा लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्योंकि हम इंसान इमीडिएट रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। अगर हम जिम जाए और तुरंत मसल्स दिखें तो सब जिम जाएंगे। अगर हम सेविंग्स करें और अगले हफ्ते 50,000 रुपए बन जाएं तो सब बचत करेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग आपको अगले हफ्ते नहीं, अगले सालों में फल देता है। और यही चीज लोगों को रोकती है, धैर्य ना होना, सोच का बदलाव। कंपाउंडिंग के लिए माइंडसेट चाहिए। अगर आप कंपाउंडिंग से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें चाहिए। 1, लंबा नजरिया, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर दिन वैल्यू मत देखो, सालों में सोचो। बफेट ने भी 70+ सालों तक पैसे को छुआ तक नहीं। 2, भावनाओं पर काबू। मार्केट ऊपर नीचे होगा, घबराओ मत। कंपाउंडिंग डरने वालों का खेल नहीं है। 3, कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहो। 500 रुपए महीने के भी बहुत बन सकते हैं अगर आपने रुका नहीं। आम इंसान क्या कर सकता है? आपको करोड़पति बनने के लिए लाखों कमाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है लंबे समय तक समझदारी से टिके रहने की। चाहे आप सिप कर रहे हो, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ या कोई इंडेक्स फंड, बस एक नियम याद रखो, जल्दी नहीं, लंबा खेल खेलो। अंतिम बात, पैसा कमाने की रफ्तार नहीं, दिशा जरूरी है। मॉर्गन कहते हैं, पैसा कैसे बनता है यह समझने से ज्यादा जरूरी है उसे समय देना। अगर आप सही दिशा में चल रहे हो तो धीमी रफ्तार भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो कंपाउंडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह जादू है समय का, सोच का और धैर्य का। आज थोड़ा किया गया काम आने वाले कल को बड़ा बना सकता है, बस अगर आपने रुकना नहीं सीखा। पार्ट 4, दिखावे का जाल, असली अमीरी और नकली लाइफस्टाइल। एक चमचमाती BMW सिग्नल पर खड़ी है। अंदर एक लड़का है, ब्रांडेड कपड़े पहने, हाथ में महंगा फोन, काला चश्मा, बढ़िया परफ्यूम की खुशबू। देखने में लगेगा, वाह क्या अमीर बंदा है। लेकिन आपको क्या पता, हो सकता है उस गाड़ी की EMI भरने के लिए वो हर महीने तनाव में रहता हो सकता है क्रेडिट कार्ड का बिल सिर पर हो सकता है वो दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद को खो रहा हो। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं, असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं है। दिखावे की दौड़, क्यों हम दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं? आज की दुनिया में हम हर चीज दिखाना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, इंस्टाग्राम पर ट्रैवल स्टोरी, नए आईफोन के साथ फोटो। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल और कूल समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपको नहीं, आपकी चीजों को देखते हैं। आपने कभी सोचा, जब आप सड़क पर किसी बड़ी गाड़ी वाले को देखते हो तो आप सोचते हो, वाह मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, ना कि वाह यह आदमी कितना शानदार है। यानी लोग आपको नहीं, आपकी चीजों को पसंद करते हैं। एक जरूरी सोच, दिखावा आपका नुकसान करता है। मॉर्गन कहते हैं, जब आप महंगी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे आपको अमीर समझें, तो आप असल में अपने पैसे को दिखावे में जला रहे होते हैं। दिक्कत यह है कि हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए वो खर्च करते हैं जो हमें फ्यूचर में परेशान करता है। अमीरी की असली परिभाषा क्या है? असली अमीरी का मतलब यह नहीं कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं, आपकी घड़ी 5 लाख रुपए की है, आप हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाते हैं। असली अमीरी का मतलब है आपके पास समय है, आप मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से जीते हैं। आपके पास मानसिक शांति है, आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लेते हैं। नौकरी छोड़ना हो, ट्रैवल करना हो, आराम करना हो, आपके पास आजादी है। मॉर्गन की एक लाइन बड़ी कमाल की है, असली अमीरी वो होती है जो आपको आजादी देती है, ना कि सिर्फ स्टेटस। दिखावे का असर खुद पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं। सोचिए, आपने 1 लाख रुपए की घड़ी खरीदी, क्या लोग आपको ज्यादा इज्जत देंगे? शायद हाँ, 1-2 बार। लेकिन क्या वो घड़ी आपकी जिंदगी आसान बनाएगी? नहीं,
दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपने भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। सोच बदलनी होगी। अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी नहीं। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो कमाते बहुत हैं, पर फिर भी हमेशा तनाव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमाने से ज्यादा खर्च करते हैं, और वो खर्च करते हैं ताकि दूसरों को लगे कि वो अमीर है। मॉर्गन कहते हैं, आप अमीर तब बनते हैं जब आप दिखावे से ऊपर उठकर बचत, निवेश और संयम को अपनाते हैं। एक कहानी असली अमीरी की। एक आदमी था, राजेश। सीधे सादे कपड़े पहनता था, पुरानी स्कूटर चलाता था, ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था। लोग कहते, क्या सिंपल इंसान है, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। लेकिन एक दिन खबर आई, राजेश जी ने अपनी कॉलोनी के स्कूल को ₹1 करोड़ दान में दिए। सब हैरान, कैसे? उन्होंने कम कमाया पर समझदारी से जिया, बचत की, निवेश किया, दिखावे से दूर रहे। यही होती है असली अमीरी, जो दिखती नहीं पर होती है। अमीर दिखने और अमीर बनने में फर्क। अमीर दिखना, अमीर बनना। खर्च ज्यादा, बचत ज्यादा। दूसरों को दिखाना, खुद को सुरक्षित रखना। महंगी चीजें सोच समझ से जीना। स्टेटस सिंबल फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या करें असली अमीरी की ओर बढ़ने के लिए? 1. अपने खर्चों पर नजर रखो। हर चीज जो आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हो, उस पर 2 बार सोचो। 2. कंपैरिजन बंद करो। इंस्टाग्राम पर जो दिखता है वो जिंदगी नहीं, इल्यूजन है। 3. फाइनेंशियल गोल्स बनाओ। अगले 5 से 10 साल में क्या चाहिए? कार या फ्रीडम? 4. सिंप्लिसिटी को अपनाओ। कम खर्च, ज्यादा निवेश, ज्यादा आजादी। याद रखो, पैसे की शांति शोर में नहीं मिलती। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो दूसरों की लाइफ के हिसाब से जी रहे होते हैं। पर जब आप दिखावे से हटकर अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हो, तो पैसा भी बढ़ता है और सुकून भी। मॉर्गन हाउसल की सलाह, बी वेल्दी नॉट जस्ट रिच। तो आज से एक फैसला लें, दिखावे के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए जिएंगे। क्योंकि असली अमीरी न गाड़ियों में होती है, न घड़ियों में। वो होती है आजादी में, चैन की नींद में और बिना तनाव के जीवन में। पार्ट 5, बचत बिना वजह भी जरूरी है। आपसे एक सवाल, क्या आपको बचत करनी चाहिए? अब दूसरा सवाल, क्यों? अगर आप इसका जवाब कुछ ऐसा दे रहे हैं ताकि घर खरीद सकूं, गाड़ी ले सकूं, बच्चों की पढ़ाई करवा सकूं, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बचत करने के लिए कोई बड़ा कारण होना जरूरी नहीं है। आप बचत इसलिए करते हैं क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले, कोई नहीं जानता। सोचिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए, अगर परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जो जिंदगी बदल सकता हो, पर आपके पास पैसे ही न हो। बचत वो ताकत है जो हमें अनिश्चितता में भी स्थिर बनाए रखती है। पैसे की रोशनी तभी दिखती है जब अंधेरा हो। बचत वैसी ही होती है जैसे रात के लिए टॉर्च। जब सब ठीक चल रहा हो, तब उसकी वैल्यू नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है, वही बचत आपको रोशनी दिखाती है। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग्स इज फ्रीडम, इट्स द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी आपकी आमदनी और आपके दिखावे के बीच जितना अंतर होगा, उतनी ज्यादा आपकी बचत होगी। बचत सोच की ताकत, न कि सिर्फ पैसों का खेल। बहुत लोग सोचते हैं, मैं तब बचत करूंगा जब मेरी इनकम ज्यादा होगी। अभी तो जो आ रहा है वो सब खर्च हो जाता है। पर सच्चाई ये है, बचत इनकम का नहीं, आदत का खेल है। अगर आप 10,000 रुपए में भी 1,000 रुपए बचा सकते हैं, तो आप 1,00,000 रुपए में भी 10,000 रुपए जरूर बचा पाएंगे। पर अगर आदत नहीं है, तो करोड़ों की इनकम भी हाथ से निकल जाएगी। ज्यादातर लोग क्यों नहीं बचाते? 1. इमीडिएट रिवॉर्ड की चाह। लोग आज की खुशी को कल की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत देते हैं। 2.
दूसरों को देखकर कंपैरिजन, उसने नया फोन लिया, मैं भी लूंगा। 3, कल से शुरू करेंगे वाला एटीट्यूड। बचत कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाती। मॉर्गन कहते हैं, बचत की ताकत तब दिखती है जब दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो और आप तब भी खड़े रहते हो। बचत आजादी का आधार। बचत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये आपके जीवन के सबसे जरूरी फैसलों की नींव है। नौकरी छोड़ने की आजादी, नया काम शुरू करने की हिम्मत, फैमिली के लिए वक्त निकालने की छूट और सबसे बड़ी बात, तनाव मुक्त नींद। सोचिए, सुबह उठें और आपको पता हो कि अगर आप आज काम ना भी करें तब भी 6 महीने चल जाएगा। क्या ये आजादी नहीं है? बचत का असली मतलब कंट्रोल। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर टाइम, योर चॉइसेस एंड योर लाइफ। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है कम खर्च करके ज्यादा बचाना। यही आदत आपको उस वक्त बचाएगी जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा हो। एक सच्ची कहानी, बिना वजह की बचत जिसने जिंदगी बचाई। रमेश एक मिडिल क्लास जॉब वाला आदमी था। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखता था। कोई बड़ी वजह नहीं थी, बस आदत बना ली थी। लोग कहते, इतना कंजूस क्यों बनते हो? वो बस मुस्कुरा देता। फिर एक दिन उसकी कंपनी अचानक बंद हो गई। जिन्होंने कभी बचत नहीं की थी वो परेशान, लेकिन रमेश शांत रहा। उसकी 10 महीने की जिंदगी पहले से तैयार थी। यही होती है असली सुरक्षा जो बचत देती है। क्या करें? बचत को लाइफस्टाइल बनाएं। 1, बचत को खर्च से पहले करें। पहले खुद को पे करें। सैलरी आते ही 10 से 20% बचत में डाल दें। 2, ऑटोमेटिक बचत सेट करें। सिप, रिकरिंग डिपॉजिट जैसी चीजें आपके लिए काम करेंगी। 3, दिखावे से बचे। हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या यह जरूरत है या दिखावा? 4, छोटे से शुरू करें। 500 रुपए, 1000 रुपए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। याद रखिए, इमरजेंसी के समय पैसा नहीं सोचता, आप भी नहीं। अगर आप मेंटली शांति चाहते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे बड़ी जरूरत है और इसका पहला कदम है बचत। तो बचत सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान, आजादी और भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। आप चाहे किसी भी उम्र, नौकरी या परिस्थिति में हो, बचत का आज बीज बोइए ताकि कल आपकी जिंदगी मजबूत पेड़ बन जाए। पार्ट 6, जब काफी ही काफी है, लालच से बचो। एक बहुत पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला है, लेकिन ये लाइन अब इतनी बार बोली जा चुकी है कि लोगों को इसका असर महसूस ही नहीं होता। पर मॉर्गन हाउसल ने इसे बहुत गहराई से समझाया है। आप कितने भी कमा लें, अगर आपको नहीं पता कि कितना काफी है तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। पैसा कमाना आसान है, रोक पाना मुश्किल। आजकल लोग पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, साइड हसल, रियल एस्टेट। लेकिन जितना पैसा आता है उससे ज्यादा की भूख जगती है और यही सबसे बड़ा खतरा है। मॉर्गन कहते हैं, आमिर बनने और आमिर बेन रहने की सोच अलग होती है। मतलब, एक इंसान अमीर बन सकता है तेज रफ्तार से, लेकिन अगर वो लालच में आएगा तो वही अमीरी एक दिन गिर जाएगी। एक कहानी जिसने सब खो दिया। एक फाइनेंशियल स्कैंडल की कहानी। एक फंड मैनेजर था, बर्नी मदोफ। उसने अरबों डॉलर बना लिए थे। लोग उसकी तारीफ करते थे। पैसा उसकी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन उसे काफी कभी समझ में नहीं आया। वो और ज्यादा चाहता रहा। फिर एक दिन उसका पूरा घोटाला सामने आया और उसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता दी। अगर वो समय पर रुक जाता तो वो बहुत कुछ बचा सकता था, लेकिन लालच ने उसकी बर्बादी लिख दी। असली डर, तुलना और कंपटीशन। हमारे समय का सबसे बड़ा लालच कहां से आता है? तुलना से। उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसका घर ज्यादा शानदार है, वो हर साल विदेश घूमता है। तुलना से एक दौड़ शुरू होती है जिसमें न जीत मिलती है
न मंजिल। आप जीत भी जाओ तो भी लगेगा और चाहिए। सोच का फर्क। काफी क्या होता है? मॉर्गन पूछते हैं, क्या आपने कभी खुद से पूछा, मेरे लिए काफी कितना है? क्या आप अपनी जिंदगी के खर्च, सपने और जरूरतों के हिसाब से तय कर सकते हैं कि इतना कमाना मेरे लिए काफी है? अगर हां, तो आप संतुलन में रहेंगे। अगर नहीं, तो आप हमेशा बेचैनी में रहेंगे, भले ही आप करोड़पति क्यों न बन जाए। क्यों जरूरी है काफी का एहसास? क्योंकि जब इंसान को यह नहीं पता कि वो कहां रुकना चाहिए, तो वो ऐसे जोखिम लेता है जो उसकी पूरी मेहनत मिटा सकते हैं। जैसे फालतू की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जुआ जैसा ट्रेडिंग बिहेवियर, बेवजह की प्रॉपर्टीज लेना, या फैमिली से वक्त छीन कर बस दौड़ते रहना। पैसे का मतलब तब खत्म हो जाता है जब आप जिंदगी ही भूल जाते हैं। एक सच्चा उदाहरण संतोष से सफलता। राजीव नाम का एक आदमी था, आईटी कंपनी में काम करता था। उसने सालों मेहनत की और एक दिन उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो आराम से जी सकता था। उसने जॉब छोड़ी, पहाड़ों में चला गया। हर सुबह पढ़ता, लंबी सैर करता, लोकल बच्चों को पढ़ाता। लोग पूछते, तुम इतने पैसे के बाद रिटायर क्यों हो गए? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या काफी है। काफी जानना नियंत्रण। मॉर्गन कहते हैं, नोइंग व्हेन टू स्टॉप इज द रियल सक्सेस। किसी स्टॉक में प्रॉफिट हुआ, बाहर आना सीखो। नौकरी में प्रमोशन मिल गया, जरूरी नहीं कि अगला भी चेस करो। महीने में 50,000 रुपए की सेविंग हो रही है, उसी में खुश रहो, दूसरों से तुलना मत करो। जब आपको काफी समझ आ जाता है, तब आप शांति से जीना सीख जाते हैं। क्या करें? लालच से बचने के लिए 5 आसान उपाय। 1. अपने लिए काफी तय करें। 1 नंबर, 1 लाइफ प्लान, जिसके बाद आप कह सको, अब ठीक है। 2. तुलना बंद करें। हर किसी की लाइफ अलग है। इंस्टाग्राम रील नहीं, रील होती है। 3. सिंपल लिविंग अडॉप्ट करें। कम खर्च, कम झंझट, ज्यादा सुकून। 4. रिस्क की लिमिट सेट करें। पैसा बढ़ाना है, पर हर हाल में बचाना है। 5. इनर पीस को प्राथमिकता दें। बैंक बैलेंस बढ़ाने से पहले मेंटल बैलेंस बढ़ाओ। आखिरी बात, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर आप दौड़ते ही रहेंगे और कभी रुकेंगे नहीं, तो एक दिन सब थक जाएगा। शरीर भी, मन भी, रिश्ते भी। इसलिए समझो, कब बस कहना है, कब रुकना है, और कब कहना है, अब मेरे लिए ये काफी है। तो लालच से बड़ी कोई बीमारी नहीं, और काफी से बड़ा कोई इलाज नहीं। अगली बार जब आप पैसा कमाओ, तो ये जरूर सोचो, क्या ये मेरे लिए काफी है? अगर हां, तो आराम से बैठिए, मुस्कुराइए और जिंदगी को जिए। पार्ट 7, अपनी खुद की कहानी बनाओ। पैसे का मतलब सबके लिए अलग है। एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता, दोपहर में आराम करता और शाम को परिवार के साथ समय बिताता। एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन वहां आया और उससे बोला, तुम अपने खेत का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज्यादा कमाओ, फिर ट्रैक्टर लो, फिर मशीनें लगाओ, फिर कंपनी बना लो। गांव वाला बोला, फिर? बिजनेसमैन बोला, फिर आराम करोगे, जैसे अभी कर रहे हो। और यही आती है वो सोच जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी के आखिरी भाग की आत्मा है। हर किसी के लिए पैसा कुछ और होता है। सोच का फर्क, एक ही पैसा, अलग मायने। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की समझ तब बनती है जब आप जान लेते हैं कि आपको पैसे से चाहिए क्या। किसी के लिए पैसा सुरक्षा, किसी के लिए स्टेटस, किसी के लिए फ्रीडम, और किसी के लिए फन। समस्या तब होती है जब हम दूसरों के नजरिए से अपनी लाइफ चलाते हैं। सोशल मीडिया ने सोच बदल दी। इंस्टाग्राम पर कोई दुबई घूम रहा है, कोई टेस्ला खरीद रहा है, कोई रूफटॉप पार्टी कर रहा है, तो हम सोचते हैं, यार हम कहां रह गए, मुझे भी ऐसा चाहिए। पर क्या वो चीज आपको चाहिए, या बस किसी और की देखा देखी में? आज का इंसान अपनी जरूरत नहीं,
दूसरों की चमक देखकर जिंदगी तय कर रहा है। अपनी फाइनेंशियल कहानी खुद लिखो। मॉर्गन कहते हैं, दूसरों की जिंदगी की नकल करके आप अमीर नहीं बनते, उलझन में फंसते हो। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। किसी को पैसा चाहिए ताकि वो 40 में रिटायर हो सके। किसी को चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो। किसी को चाहिए ताकि वो दुनिया घूम सके। और किसी को सिर्फ बेसिक जरूरतें पूरी करनी है। कोई गलत नहीं है, जब तक वो उसकी खुद की सोच से निकला हो। कहानी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक लड़की थी नेहा। एमबीए किया, बढ़िया कंपनी में नौकरी लगी। हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड पर्स, फाइन डाइनिंग। लोग कहते क्या क्लासी लाइफस्टाइल है नेहा का। लेकिन नेहा अंदर से थक चुकी थी। हर ईएमआई, हर खर्च, हर दिखावा उसे एक पिंजरे में बांध रहा था। फिर एक दिन उसने सवाल किया, क्या मैं अपनी जिंदगी खुद जी रही हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? उस दिन उसने तय किया, सिंपल जियो, बचत करो, थोड़ा काम करो, लेकिन सुकून से। अब वही नेहा गांव में बच्चों को पढ़ाती है और कहती है, मेरे लिए पैसा अब आजादी है, ब्रांड नहीं। पैसे की समझ, खुद से पूछने वाले 5 सवाल। मुझे पैसे से क्या चाहिए? सुख, सुरक्षा, सम्मान या सब कुछ? मेरा जीवन लक्ष्य क्या है? मैं किसे देखकर चल रहा हूं, खुद को या किसी और को? क्या मेरा खर्च मेरी सोच का है या समाज के दबाव का? अगर आज मुझे 1 करोड़ मिल जाए तो क्या मैं खुश रहूंगा? जब आप इन सवालों का जवाब खुद से पाते हैं, तब आप अपनी खुद की फाइनेंशियल कहानी लिखते हैं। कंपैरिजन मत करो, चॉइस बनाओ। मॉर्गन कहते हैं, बी केयरफुल हु यू एडमायर, यू माइट बी एडमायरिंग समवन हु इज सीक्रेटली मिजरेबल। मतलब, जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा जी रहा हो। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा कमाएं, बल्कि आपकी जरूरत के हिसाब से कमाएं और चैन से जिए। असली सफलता क्या है? क्या यह है कि आप करोड़ों कमाएं लेकिन रातों को नींद ना आए? या फिर यह है कि आप ठीक ठाक कमाएं लेकिन मन की शांति हो? मॉर्गन कहते हैं, पैसा तभी आपका है जब वो आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाए जो आप जीना चाहते हैं। तो अब क्या करें? 1. अपनी फाइनेंशियल परिभाषा बनाओ। मेरे लिए पैसा मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढो। 2. दूसरों की लाइफ से इंस्पायर हो, कंपेयर नहीं। हर इंसान का बैकग्राउंड, स्ट्रगल और रास्ता अलग होता है। 3. शांति को सक्सेस से ऊपर रखो, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, शांति मुश्किल से मिलती है। 4. अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। होम, फैमिली, हेल्थ, फ्रीडम। किसके लिए पैसा चाहिए, ये जानो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ जोड़ने की चीज नहीं, समझने की चीज है। जब आप पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, आप जिंदा रहते हैं। लेकिन जब आप पैसे से अपनी पहचान बनाते हैं, आप असली जिंदगी जीते हैं। आपको तय करना है, आप किसके लिए पैसा कमा रहे हो? दुनिया के लिए या खुद के लिए? पैसों की बात हमने बचपन से सुनी है, लेकिन पैसों को समझना ये अलग ही खेल है। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में जो बात कही, वो सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच, धैर्य, लालच और जिंदगी को समझने की है। हमने सीखा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना, कि सबसे बड़ा निवेश आपके धैर्य और सोच में होता है, कि दिखावा आपको अमीर नहीं बनाता, सुकून छीनता है, कि बचत बिना कारण भी जरूरी होती है, क्योंकि भविष्य कभी नहीं बताता कि वो कैसा होगा। और सबसे बड़ी बात, हर किसी के लिए पैसे का मतलब अलग होता है, इसलिए अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए। पैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सोचने का तरीका है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए MBA या फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं है। जरूरत है समझदारी की, धैर्य की और अपने रास्ते पर चलने की। एक आखिरी बात, अगर आपने ये 7 भागों की कहानी सुनी, समझी
और महसूस की, तो यकीन मानिए आप अब सिर्फ पैसे नहीं, पैसे की मनोविज्ञान को समझने लगे हैं। अब आप सिर्फ दौड़ने नहीं, ठहर कर सोचने लगे हैं। आपका धन्यवाद ऑडियो बुक चैनल की ओर से। हमारा मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि किताबों की सोच को कहानी की तरह कहना है, ताकि हर सुनने वाला इंसान अपने जीवन में कुछ बदल सके। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो पैसा तो कमाते हैं पर पैसे को समझना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों।